सबका एक बार फिर स्वागत है इस प्रार्थना की सभा में, जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक बार फिर ये समय निर्धारित किया है, ये जगह हमारे लिए तैयार की है कि हम प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिता सकें। परमेश्वर एक सच्चे, जीवित और चमत्कारी परमेश्वर है और हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि हमें ये मौका दिया गया है उसके साथ जुड़ने का। तो आइए एक बार फिर अपने स्वरों को झुकाएंगे, जिसके साथ हम बाइबल के अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु इस सब्त के दिन के लिए, इस सब्त की इस महत्वपूर्ण आशीष के लिए, आपके वचन की गहराई और सच्चाई के लिए, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, आपकी उस मौजूदगी के लिए प्रभु, जो हमारे बिखरेपन में भी हमें एक ऐसा एहसास दिलाती है, एक ऐसा विश्वास और आश्वासन देती है कि यदि प्रभु हमारे साथ खड़े हैं तो हर किसी मुसीबत, हर किसी अड़चन, मौत तक का सामना हम आपके साथ कर सकते हैं। प्रभु शुक्रगुजार है इन आशीषों के लिए जो आप हम पर बहुतायत से उंडेलते हैं। विनती है प्रभु कि हम एक नम्र स्वभाव रखते हुए आपके साथ आगे बढ़ पाए, आपके नाम की महिमा करने वाले बन पाए और दुनिया को ये दिखाने वाले बन पाए कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा, जीवित, चमत्कारी परमेश्वर है। शुक्रगुजार है प्रभु इस आशीष के लिए जो आज आपने हमारे लिए खास तौर से तैयार की है। विनती करते हैं प्रभु कि हम खुले दिल से आपको स्वीकार पाएं और रोशनी में चलते हुए बहुतों को रोशनी की ओर आकर्षित करने वाले बन पाए। धन्यवाद है प्रभु आज के वचन के लिए, इस प्रार्थना की सीख के लिए, और विनती है प्रभु कि बार बार हमारे लबों पर, हमारे जहन से, हमारे नक्शे कदमों के द्वारा आप ही का नाम दुनिया के सामने हम प्रदर्शित करने वाले बन पाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवादी समेत मांगते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर प्रभु के शुक्रगुजार हैं इस स्वर्गीय आशीष के लिए जो प्रभु ने हमारे सामने एक बार और एक भेंट के तौर पर पेश की है, और परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं इस प्रार्थना की सामर्थ के विषय में, इस प्रार्थना के विज्ञान के विषय में जो प्रभु हमें सिखाते चले आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप इन सच्चाइयों को अपने जीवन में अमल कर रहे हैं इन पर, और इन सच्चाइयों में आप बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी इन सच्चाइयों की ओर आप आकर्षित कर रहे हैं। तो आइए, अभी हमने जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे थे, 7 वो बहुत महत्वपूर्ण अनुभव जो आपके प्रार्थना के जीवन में जुड़े होने चाहिए, उनके विषय में हम बात कर रहे थे। तो रिव्यू के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहला बात जो हमने सीखी, सबसे पहला अनुभव जो ये था कि हमने सीखा कि हमें एक जगह निर्धारित करनी चाहिए हमें प्रार्थना के लिए, अ प्लेस टू प्रे। प्रार्थना के लिए एक जगह हमें तय करनी चाहिए। दूसरी बात हमने देखी कि हमें एक समय तय करना चाहिए जिसे हम प्रार्थना के लिए रखें। तीसरी बात हमने देखी कि जब हम प्रार्थना करें तो एक थोड़ी ऊंची आवाज में करें, आवाज जो हम सुन सकें, चिल्लाकर नहीं, बल्कि एक ऊंची आवाज जो हमें सुनाई दी जा सके। चौथी बात हमने देखी कि जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने अपने सुनने की क्षमता को भी खोलें। तीसरी बात थी कि हम ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। चौथी बात थी कि हम अपने कानों से सुने। कई बार हम अपनी बात कहकर भाग जाते हैं प्रार्थना से, लेकिन प्रभु हमें पुकार रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो हम केवल बोले ही नहीं प्रभु से, प्रभु की बातें सुनने के लिए भी हम सदा तैयार रहे। वो पांचवा पड़ाव जिस पर हमने कदम रखा, जिस पर हमने बहुत समय बिताया, वो था परमेश्वर के वायदों को प्रार्थना में उसके सामने पेश करना। केवल जगह ही नहीं तय करना, समय ही नहीं तय करना, ऊंचे आवाज में प्रार्थना करना, बातें सुनना परमेश्वर की। और पांचवा पड़ाव था कि हम परमेश्वर के वायदों को अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाएं और इन वायदों को हम परमेश्वर के पास लाने वाले बन सके, उन्हीं के वचनों को परमेश्वर के पास दोबारा पेश कर सके। और परमेश्वर अपने वायदों के पक्के हैं और अपने वायदों को वो पूरा करते हैं। तो हम बार बार परमेश्वर के ही वायदों को उनके पास ले जाना बार बार सीखें। इसी के साथ साथ प्रभु हमें ये भी दिखा रहे थे कि जब हम प्रार्थना करें और जब परमेश्वर के वायदे प्रभु के सामने रखें,
तो मरकुस की 11 की 24 से देखिए प्रभु ने हमें क्या सिखाया। ये हम थोड़ा देख चुके हैं पहले, एक बार और दोहराएंगे क्योंकि ये आज का छठा पड़ाव होगा जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। मरकुस की 11 है और उसकी 24 चाहेंगे कि साथ उस आयत की ओर देखें। मरकुस की 11 की 24 यदि आपकी बाइबल आपके पास है। मरकुस की 11 की 24 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के शब्द की जब हम प्रार्थना में आए तो विश्वास करें, प्रतीति करें कि जो हमने प्रभु से विश्वास में मांगा है, और हमने देखा कि ये जब हम वो मांगे जो उसकी मर्जी के मुताबिक है, जो उसके वायदे हैं, और उसके वायदे उसकी मर्जी के बिल्कुल मुताबिक है, यदि हम वो मांगेंगे जो प्रभु की मर्जी है, जो प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में हो, तो प्रभु कहते हैं कि जब मांगो तो प्रतीति करो, विश्वास करो, और प्रभु आपके लिए वो कार्य कर देंगे। हमने देखा कि जब हम बैंक में जाते हैं, मैंने उस बैंक का बार बार आपको उदाहरण दिया, जब बैंक में जाते हैं तो जब चेक पेश किया जाता है, चेक के साथ वो भाई कहते हैं कि इसके पीछे हस्ताक्षर कर दीजिए और नंबर लिख दीजिए अपना। पैसे देने से पहले ही वो आपसे हस्ताक्षर करा लेते हैं और आपका नाम लिख लेते हैं वहां पे, ये बताते हुए कि आपको पैसे मिल गए हैं। इससे पहले आपने पैसे छुए भी नहीं है, लेकिन आप पहले ही हस्ताक्षर करके दे देते हैं। ये कितना अहम अनुभव है हमारे लिए कि हम बैंक वाले भाई या बहन पर भरोसा करके अपने हस्ताक्षर हम वहां कर देते हैं, विश्वास करते हैं कि देखने से पहले ही, पैसे छूने से पहले हमें विश्वास है कि हमें अभी ये पैसे देंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रार्थना में आते हैं तो कितनी कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक व्यक्ति पर हम इतना भरोसा करते हैं बैंक में, लेकिन प्रभु पर भरोसा नहीं करते। जब हम विश्वास की प्रार्थना से प्रभु के सामने एक विनती पेश करते हैं तो हम धन्यवाद ही नहीं प्रकट करते, हम विश्वास नहीं करते कि हमें मिल गया, क्योंकि शायद हमें बैंक पर ज्यादा भरोसा है, परमेश्वर पर इतना भरोसा नहीं। और परमेश्वर वही बात हमें सुधार, उस जगह उस कार्य में सुधार लाने के लिए प्रभु में पुकारते हैं और कहते हैं कि हमें विश्वास करने की जरूरत है। पहले वो चीज प्राप्त हो जाए, उससे पहले विश्वास करने की, जब प्राप्त हो जाए और फिर विश्वास करें वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो आपने मांगा है वो आपको हासिल हो, उससे पहले यदि आप विश्वास करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और कबूलते हैं, उस बात पर, परमेश्वर पर ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास प्रभु को दिखाना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अनुभव है जो प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में पूरा हो। बुक एजुकेशन जो है, हेलन वाइट की किताब है, एजुकेशन किताब, उसमें हेलन वाइट कुछ शब्द लिखती है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ इसे देखिएगा। बुक एजुकेशन है और ये है पेज 257 और 258। देखिए वे क्या कहती है, कहती है कि वी नीड लुक फॉर नो आउटवर्ड एविडेंस ऑफ द ब्लेसिंग। कहती है कि हमें किसी बाहरी सबूत देखने की जरूरत नहीं है। जिस आशीष की हमने मांग की है, बाहरी तौर से उस आशीष के प्राप्त होने की का सबूत, कोई बाहरी सबूत जो हो, हमें वो ढूंढने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। बल्कि आगे कहती है कि जो इनाम है, जो तोहफा है, जो भेंट है, वायदे में ही भेंट है। द गिफ्ट इज इन द प्रॉमिस। उस वायदे में ही आपकी भेंट पाई जाती है। कितनी महान आशीष की ये बात है कि जब आप प्रभु की भेंट, प्रभु का वायदा प्रभु के सामने पेश कर रहे हैं, उस वायदे में ही आपका इनाम है। वो वायदा ही आपका इनाम है। आप अपना जब वायदा उस प्रभु को पेश करते हैं, उसके बाद आप अपना कार्य जाकर करते रह सकते हैं। आप अपने जो प्रभु ने आपको कार्य दिया है करने के लिए, उसमें आप दोबारा जुड़ सकते हैं, इस बात पर विश्वास करते हुए कि जिस बात का प्रभु ने वायदा दिया है वह उस वायदे को पूरा करने के योग्य है। और जो तोहफा, जो जो प्रतिफल प्रभु ने कहा है वह हमें देगा, वह हमें पहले से ही मिल चुका है, और जब उसकी जरूरत होगी तब वह हमारे सामने प्रकट होगा। लेकिन जब हम विश्वास की प्रार्थना से प्रभु से कुछ मांगते हैं, उसके वायदों को उसके सामने पेश करते हैं, तो इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु जिन बातों का वायदा करता है उन बातों को वह निभाने के बिल्कुल योग्य है।
उदाहरण ले लीजिए, यदि आप अपने घर का जहाँ से आपकी घर की बिजली आती है, उस तार को यदि आप बाहर जाते हुए देखें जहाँ ट्रांसफार्मर में जा रही है या कहीं वो तार जा रही है, तो आप देखते हैं कि वह बिजली की तार वहाँ लगी हुई है। और यदि आपके घर में 4 बल्ब चल रहे हैं और आप 4 और जलाना चाहते हैं, तो आपको दूसरी तार डालने की ज़रूरत नहीं है। वही तार जो पहले से ही ट्रांसफार्मर में बिजली घर से जुड़ी हुई है, उसी तार से अगर आप और 4 बल्ब चलाएँ तो जितनी आपको ज़रूरत है, आप उतनी बिजली और खींच सकते हैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक। इस तो ठीक उसी प्रकार जब हम परमेश्वर से संपर्क में जुड़ते हैं, जब हम परमेश्वर से करीबी रिश्ते से जुड़े रहते हैं, तो जितनी ज़रूरत हमें है, उतनी ताकत वह देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपका संपर्क कैसे है? क्या आपका आपका लगाव किस प्रकार है? आपका रिश्ता किस प्रकार है प्रभु के साथ? वो तो जितनी सामर्थ, जितनी ताकत, जितना विश्वास, जितनी हिम्मत, जितनी हौसला अफ़ज़ाई की आपको ज़रूरत है, वह सब प्रभु देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि आपका संपर्क कैसा है उसके साथ? आप कितने करीबी रिश्ते में उसके साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि यदि आपने वो जोड़ा ही नहीं है, तो आप उस परमेश्वर से क्या ताकत और क्या हिम्मत प्राप्त कर पाएँगे। फिलिपियों की किताब में देखिए पौलुस किस प्रकार हमें इस वायदे का आश्वासन देता है। फिलिपियों की 4 की 19 मेरे साथ देखिएगा। फिलिपियों की किताब है उसका 4था अध्याय और उसकी 19 ऐत फिलिपियंस 4:19 फिलिपियंस 4:19 फिलिपियों की 4 की 19 में बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। एक बार फिर देखिए, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, देखिए आपके धन और संपत्ति के अनुसार नहीं, पौलुस कहता है परमेश्वर अपने धन, और क्या परमेश्वर धनी है? बहुत अधिक धनी है। तो बाइबल यहां में आश्वस्त करती है कि प्रभु अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। जो आपकी हर एक घटी प्रभु पूरी करने के योग्य है। क्या आपकी घटी थोड़ी है? वो थोड़ी घटी पूरी करने के योग्य है। क्या आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है? उस जरूरत को भी परमेश्वर पूरा करने के योग्य है। और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा जब आप उसके वायदों पर विश्वास करेंगे। जब विश्वास करेंगे आपको जवाब मिलेगा। जितनी आपकी जरूरत होगी वह जरूरत पूरी की जाएगी, लेकिन आपको जब आप प्रार्थना करें तो उसके वायदों को उसके सामने पेश करें, तो उसके वायदों पर विश्वास भी करें अजीजों, क्योंकि जो विश्वास नहीं करेगा वह प्रतिफल भी नहीं पाएगा। वायदे तो करें ही, लेकिन वायदे के साथ आप विश्वास भी करें। बहुत जरूरी है अजीजों। याकूब की किताब का उदाहरण ले लीजिए और देखिए कि कितने महत्वपूर्ण ये छठा पड़ाव है जिस पर हम कदम रख रहे हैं, जो विश्वास। प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है। वायदे तो आप पेश कर ही रहे हैं, लेकिन आप उसको आपके परमेश्वर के वायदों पर आपका भरोसा भी होना चाहिए। आपको परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना चाहिए। केवल वायदे पेश करना काफी नहीं है, उन वायदों पर भरोसा करना भी जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। और ये छठा पड़ाव है, ये वो छोटा अनुभव है जो आपकी प्रार्थना में जुड़ना चाहिए। याकूब की किताब में प्रभु इसी बात पर और जोर डालते हुए बताते हैं। याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं है। याकूब की 1:5, जेम्स 1:5 बाइबल कहती है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो हमने सीखा कि परमेश्वर के वायदों को परमेश्वर के सामने पेश करें। यदि कोई घटी है तो हमारी घटी पूरी करने के योग्य है, फिलिपियों की 4 में हमने पढ़ा। अब यहाँ प्रभु उदाहरण देते हुए, जैसे बुद्धि का उदाहरण देते हुए कहते हैं, यदि आपके पास बुद्धि की घटी है, परमेश्वर से मांगे, बिना उल्हाना दिए वह सबको उदारता से देता है और उसको दी जाए। लेकिन अब इस विनती के साथ देखिए छठी आयत में क्या कहते हैं। याकूब की 1:6 में प्रभु कहते हैं, पर काय से मांगे? विश्वास से मांगे। ध्यान से सुनिए, जब आप मांगे तो आप विश्वास के साथ मांगे। जो मांगता है वो विश्वास से मांगे। लेट हिम आस्क इन फेथ, और कुछ संदेह ना करे। ध्यान से सुनिए, नॉट वेवरिंग, डामाडोल ना हो, संदेह ना करे, संकोच ना करे, शक ना करे।
विश्वास से मांगे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो संदेह करने वाला व्यक्ति है वह समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। 7वीं आयत में लिखा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या आपने ध्यान से सुना? आप विनती तो कर रहे हैं, आपने उसके वायदे भी उसके सामने पेश किए हैं, लेकिन यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं उसके वायदे पर, यदि आपका भरोसा नहीं है उसके वायदे पर, तो प्रभु क्या कह रहे हैं? ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ भी मिलेगा। ध्यान से सुन रहे हैं आप? जो व्यक्ति वायदे से प्रार्थना, जो व्यक्ति विश्वास से प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु के स्पष्ट शब्द हैं, ऐसा मनुष्य ये कभी ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिल जाएगा, उसे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है कि जो प्रभु ने जिस चीज का वायदा दिया है वह अपने वायदे पूरे करने के योग्य है। जो प्रभु के वायदों पर ही भरोसा नहीं करता है उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिल सकता परमेश्वर से। और इसलिए ये वो छठी बात है, ये वो छठा पड़ाव है जिस पर परमेश्वर आज जोर डालकर हमारे सामने पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वायदों, जब आप वायदे आप पेश करें तो वायदों पर भरोसा भी हो। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है जो आप वायदा उसका मंत्र की तरह रटा और उसे सुना दिया। उस वायदे पर आपका भरोसा भी होना चाहिए कि क्योंकि प्रभु का वायदा है, प्रभु अपना वायदा पूरा करें। यदि आप उसके वायदों पर भरोसा करेंगे अजीजों, तो प्रभु का ये वायदा है कि वह अपना दिया हुआ वायदा बिल्कुल पूरा करेगा, अपने वायदे को वह पीछे नहीं हटाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अजीजों, ये एक जीवन और मृत्यु का ये विषय है अजीजों, ये बहुत अहम एक बात है, ये जो परमेश्वर के लोगों को सीखने की जरूरत है। आप बाइबल चाहे जितनी पढ़ लें, आप रात दिन प्रार्थना करते रहें, लेकिन जब तक आप अपने संदेह को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, जब तक आप ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझसे जो कहा है आप वो पूरा करेंगे, मैं इस पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं अपनी प्रार्थना में अपने नाम के साथ इस वायदे को आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपने मुझे बताया है, आपने मुझसे कहा है कि ऐसे आपने ये वायदा मुझसे दिया है, और मैं अपने नाम के साथ इस वायदे को पेश कर रहा हूं, इस बात पर विश्वास करते हुए प्रभु कि जैसा आपने कहा है वैसा करने के आप बिल्कुल योग्य हैं। बहुत जरूरी है कि वायदे को आप एक हाल ही में लिखा हुआ वायदा ना समझें, ये समझें कि ये आपके लिए लिखा हुआ एक निजी वायदा है जो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपको दे रहे हैं, और आप इस वायदे पर विश्वास की प्रार्थना में परमेश्वर के सामने इस वायदे को पेश कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा अजीजों, ये मत सोचने लगेगा कि क्योंकि मैं बहुत देर तक प्रार्थना में प्रभु के सामने रहूं तो प्रभु अपने काम करने का तरीका बदल देंगे क्योंकि वो मुझे रोता हुआ देखेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि मैं उसके सामने रोऊं गिड़गिड़ाऊं तो अपने काम करने का तरीका ही बदल देगा, ऐसा नहीं होता है अजीजों। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास एक विश्वास भरा दिल हो। प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वासी हो, कि हम प्रभु के वायदों पर संदेह ना करें, प्रभु पर शक ना करें, प्रभु के वायदों पर हम भरोसा करें, क्योंकि प्रभु अपने वायदों का पक्का है। शायद कोई कह रहा है कि अरे काश मेरे पास भी विश्वास होता, क्या है, काश मेरे पास भी जो है भरोसा होता, मेरे पास भी विश्वास, मैं भी एक विश्वासी होता। जो सच्चाई तो यह है कि प्रभु ने विश्वास की आशीष अपने लोगों को दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस विश्वास का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, क्या आप उस विश्वास का प्रयोग करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिर शायद कोई और कह रहा है कि यदि मैं बेहतर महसूस कर रहा होता तो मैं बिल्कुल विश्वास करता। ध्यान से सुनेगा, शायद कोई अजीज कहेगा कि मैं थोड़ा बेहतर नहीं महसूस कर रहा, थोड़ा अंदर से कुछ सुकून सा नहीं मिल रहा, यदि मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा होता तो मैं बिल्कुल विश्वास करता। सच्चाई तो ये अजीजों, यदि आप बेहतर महसूस कर रहे होते तो आपको विश्वास की जरूरत नहीं होती। यदि आप बेहतर महसूस कर रहे होते तो आपको विश्वास की जरूरत नहीं होती।
विश्वास जो है अजीजों एक रेडार की तरह है। क्या आपने रेडार के बारे में सुना है? एक तकनीकी यंत्र होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हवाई जहाज जो है इस्तेमाल करते हैं शायद उसका और पनडुब्बियाँ जो हैं उसका इस्तेमाल करती हैं। सोनार, रेडार इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और एक हवाई जहाज रेडार का इस्तेमाल तब करता है जैसे अंधेरा हो और अंधेरे में जब पायलट आगे बैठे हैं, खिड़की तो है लेकिन इतने अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। कई बार जब धुंध आ खड़ी होती है तो उन्हें आगे दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या रेडार का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सूरज चमक रहा होता है, जब बादल नहीं होते, क्या तब इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, तब उस नाव चलाने वाले व्यक्ति को रेडार की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी आंखें देख सकती हैं। उसकी आंखें 1-2 मील आगे देख सकती हैं कि रास्ता साफ है, उसे रेडार की क्यों जरूरत हो? लेकिन जब रात आ पड़ती है, जब धुंध आ खड़ी होती है, तब उस रेडार की जरूरत होती है और रेडार के द्वारा व्यक्ति धुंध में से भी साफ देख सकता है। जो अपना उसका जो यंत्र होता है रेडार पढ़ने का, उसमें पता चल जाता है कि आगे कोई रुकावट है या कोई नहीं है। ऐसो ठीक उसी प्रकार जब जब आप विश्वास का अभ्यास करते हैं, विश्वास भी एक रेडार की तरह ही है। विश्वास और भरोसा भी इसी प्रकार काम करता है। यदि आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, आपके सामने सब स्पष्ट है, तो विश्वास की क्या जरूरत होगी? जैसे रेडार की जरूरत अंधकार में और धुंध के समय पड़ती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास भी उस काम आता है, उस प्रयोग में आता है, उस ताकत में आता है, जब आप ऐसे मौकों से गुजर रहे होते हैं, जहां निराशा की धुंध आ पड़ती है, जहां कमजोरी का बादल आ खड़ा होता है, जहां आप संदेह और संकोच से भर जाते हैं। वही समय है जब आपको कहने चाहिए प्रभु मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा, मैं तो बहुत निराश हूं, मैं तो बहुत पसहिम्मत हूं, लेकिन प्रभु आपने मुझे सिखाया है कि मुझे विश्वास करना है। जब मैं प्रार्थना करूं, मैं अपनी परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना ना करूं, मैं विश्वास में प्रार्थना, मैं अपनी इस जीवन की मुसीबतों, रुकावटों और इन परेशानियों को देखकर बस हिम्मत होकर प्रार्थना ना करूं। मैं हर रुकावट के बावजूद भी उस विश्वास की प्रार्थना करूं और प्रार्थना में कहूं कि प्रभु मुझे आप पर विश्वास है कि आप अपने वायदे पूरे करने के योग्य हैं। अजीजों इसी को प्रभु के साथ प्रार्थना में उस कुश्ती लड़ने को यही यही वो अनुभव है जिसे परमेश्वर के साथ उस कुश्ती में लड़ने को कहा जाता है। इसी को कहा जाता है रेसलिंग विद गॉड इन प्रेयर। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में उस कुश्ती में जुड़ना, ये देखते हुए ये लड़ाई आप परमेश्वर से नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई खुद ही के साथ, खुद ही जो आपको कह रही है कि आप अपने आप जो है निराश हो जाएं, इस परेशानी में डूब जाएं, बस हिम्मत हो जाए, छोड़ दें प्रभु पर विश्वास और भरोसा छोड़ दें। उसी के बीचों बीच एक युद्ध आपने लड़ना है और कहना है कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। हाँ मेरी परिस्थिति आज ये है लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूँ क्योंकि प्रभु आपका वचन हर परिस्थिति, हर हर रुकावट, हर मुसीबत, हर अड़चन को पार करता, जो आपने वायदा दिया है आप उस वायदे को हर उस मुसीबत को पार करके पूरा करने के योग्य है। ऐसो ये एक ऐसा अभ्यास है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हम प्रत्येक को अपने प्रार्थना के जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। और ये एक ऐसा अनुभव है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, शायद आज नहीं लेकिन आगे आने वाले उस विपत्ति के दौर में जो आज बहुत जल्द हमारे सामने आ खड़ा होगा, जब मौत के मंजर से हम घिरे घिरे रहेंगे, जब न्याय लागू किए, जब जब नियम जो है नए नियम लागू किए जाएंगे और हुक्म बनाए जाएंगे कि परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार किया जाए, ऐसे दौर में हमें इस विश्वास की प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, हमें इस विश्वास के रेडार की जरूरत पड़ेगी क्योंकि चारों ओर जिस जिस परेशानी से हम घिरे हुए होंगे, वह परेशानी आपको बार बार यही कहती रहेगी कि अपना विश्वास आप त्याग दें। लेकिन अब जब आप रोशनी के दौर में, जब आप इस सुकून और शांति के दौर में, हाँ बाहर चारों तरफ एक महामारी है लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बीचों बीच सुरक्षित रखा है, प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास की प्रार्थना में उसके साथ चलते रहें। यदि आप रोशनी में प्रभु के साथ चलना सीख जाएंगे तो जब अंधकार भी आएगा तो आपकी चाल बदलेगी नहीं क्योंकि आपने प्रभु के साथ चलना सीख लिया है।
जब हम विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलते हैं तो तब चाहे रोशनी हो या अंधकार हो, कोई मायने नहीं रखता। यदि हमने प्रभु के साथ चलना सीख लिया है तो हम हर एक मंजर से गुजरते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ने वाले बन सकते हैं। जो हम सबको प्रभु का शुक्रगुजार होना चाहिए कि विश्वास के द्वारा हम हर संदेह के ऊपर खड़े हो सकते हैं, हर अनिश्चित चीज के ऊपर हम खड़े हो सकते हैं, हर निराशा के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। हम सब कह सकते हैं और हम सबको कहना चाहिए कि प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं आपके जवाब की धन्यवादी देता हूं। मैंने हासिल नहीं किया है अभी, आपका जवाब मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं पहले से ही शुक्रगुजारी आपको पेश करता हूं, क्योंकि आप मुझे कभी भी हवा में लटकता हुआ नहीं छोड़ देंगे। जब जब मैं आपको पुकारूंगा, आपने वायदा दिया है कि आप हमें सुनेंगे और हमारी प्रार्थना का हमें जवाब देंगे। बहुत जरूरी है कि हम सब दिन प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना का हिस्सा, इस वाक्य को अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाएं कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, प्रभु मैं आप पर विश्वास करते रहना चाहता हूं और मेरी मदद कीजिए कि मेरा विश्वास आप पर सदा कायम रहे। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, रोमियो की 10:17 में प्रभु इसी बात पर हमें और इस बात को और पक्का करते हुए हमारे सामने देखिए किस प्रकार रखते हैं। रोमियो की 10:17, रोमन्स 10:17। परमेश्वर के शब्द सुनेगा। रोमियो की 10:17 बाइबल कहती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जिसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज जो एक चैप्टर पढ़ते हैं वो जल्दी से पढ़ के बंद कर दीजिए, नहीं। यदि आप वचन को गहराई से सुन रहे हैं, लगन से सुन रहे हैं, संजीदगी के साथ सुन रहे हैं, और आप सिर्फ शब्दों को नहीं सुन रहे हैं, आप परमेश्वर को सुन रहे हैं। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं कि जब आप वचन की पढ़ाई करते हैं तो आप सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर को पढ़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है अजीजों जान, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप केवल शब्दों को नहीं, आप शब्दों की गहराई को, शब्दों के गहरे मतलब को, प्रभु के चरित्र को परखने की, उसकी खोज में आप प्रभु को बेहतर जानने का प्रयास कर रहे हैं बाइबल के अध्ययन के द्वारा। जब आप इस प्रकार बाइबल का अध्ययन करेंगे तो बाइबल कहती है जहां वचन बढ़ेगा वहां विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ शब्द, अध्याय, आयतें नहीं पढ़ रहे, आप प्रभु के चरित्र की खोज में। जहां प्रभु को बेहतर जानने का प्रयास करेंगे उसके वचन के द्वारा, वहां अपने आप ही आपका विश्वास भी बढ़ेगा। जहां वचन की बढ़ोतरी होगी वहां विश्वास की बढ़ोतरी भी होगी। जो वचन में बढ़ेगा वो प्रभु के साथ उसके विश्वास में भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु को बेहतर जानते हुए वह प्रभु पर बेहतर भरोसा कर पाए। और प्रभु चाहते हैं कि ये हमारे जीवन का, हमारी प्रार्थनाओं का बहुत ही गहरा और बहुत ही एक व्यक्तिगत अनुभव हो। एक ऐसा अनुभव ना हो जो हम बातों में ही और प्रार्थना सभा तक ही सीमित रखें। ये एक ऐसा अनुभव है जो प्रभु चाहते हैं हम प्रत्येक के जीवन का एक हिस्सा। बहुत जरूरी है अजीजों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो बातें हम प्रार्थना के विषय में पढ़ रहे हैं, ये बातें आप केवल सुने ही नहीं, इन्हें बार बार दोहराए भी, क्योंकि जो बातें बार बार दोहराई जाती हैं उनका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे दिल पर। मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि जब आप प्रार्थना के विषय में जो बातें पढ़ते हैं, ये बातें अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों को भी बार बार दोहरा कर बताएं। और जितना दोहरा कर बताएंगे उतना ही गहरा प्रभाव आपके दिल पर पड़ेगा इन सच्चाइयों का, उतना ही आप इन सच्चाइयों को बेहतर जान पाएंगे। और प्रभु कह रहे हैं कि जब हम विश्वास से, जब आप सेवकाई भी करें तो उस विश्वास से करें कि प्रभु जो संदेश हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, आप उस संदेश को खाली नहीं छोड़ देंगे, आप उस संदेश को बिना किसी सामर्थ्य के नहीं छोड़ देंगे। शायद कई बार आपको ऐसा भी लगे कि मैंने संदेश दिया लेकिन लोगों ने ठुकरा दिया। उन लम्हों में भी आप बस हिम्मत ना हो, यही ध्यान रखें कि प्रभु ने आपके द्वारा आज एक बीज बोया है, और बीज जिस दिन बोते हैं उसी दिन उसका फल नहीं निकल आता है। बीज आप आज बोते हैं और 1-2 हफ्ते या महीने बाद जो है छोटी सी एक पत्ती निकलती हुई दिखाई देती है, छोटी सी टहनी निकलती हुई दिखाई देती है जमीन से। तो कई बार प्रभु हमारे द्वारा लोगों को एक पल में नहीं परिवर्तित करते, लेकिन हमारी सेवकाई के द्वारा एक बीज जरूर बो देते हैं,
जो समय अनुसार आपने बीज बोया, कोई और आकर पानी देता है, कोई और आकर उसे खाद देता है, कोई और आकर उस पर सूरज चमकाता है, और जब समय आता है तो वो बीज जो है अपना फल देता है। तो आइए चीजों, जब हम सेवकाई भी करें तो विश्वास के साथ करें कि जो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं ये परमेश्वर पूरा करने के योग्य है। अब तक हमने 6 बातों को सीखा है अपने प्रार्थना के अनुभव में। पहली बात कि प्रार्थना के लिए एक समय, एक जगह तय की जाए, एक समय तय किया जाए। दूसरी बात, तीसरी बात कि जब हम प्रार्थना करें तो एक ऊंची आवाज में करें। चौथी बात, जब हम प्रार्थना करें तो वही ना छोड़ दें, प्रभु से बात करने के बाद उसकी आवाज सुनने के लिए भी हम तैयार रहें। पांचवी बात, हमने देखा कि प्रभु के वायदों को प्रभु के सामने पेश करना सीखें। और छठी बात हमने सीखी कि जब हम उसके वायदे उसके सामने पेश करें तो उसके वायदों पर भरोसा करें कि जो वायदे प्रभु ने दिए हैं उन वायदों को पूरा करने के प्रभु योग्य हैं। आइएगा अगले हफ्ते एक बार फिर जुड़ेंगे और साथ पढ़ेंगे कि प्रभु किस प्रकार हमें सिखाना चाहते हैं एक और उस 7वें पड़ाव को प्रार्थना के विषय में, कि जब हम प्रार्थना करें तो इन सारे अनुभवों के साथ एक आखिरी अनुभव भी हम जोड़ें जो हमारी प्रार्थना का हिस्सा होना चाहिए। उम्मीद करता हूं अजीजों कि आप परमेश्वर के वायदों को अपने प्रार्थनाओं का विषय बनाएंगे, इन वायदों पर भरोसा करेंगे, इस बात पर आप बरकरार रहेंगे, अपनी प्रार्थना में इस वाक्य को अपनी प्रार्थनाओं का हिस्सा बनाएंगे कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं। और सच्चे दिल से, सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, लेकिन विश्वास से अपने दिल से कहना सीखें कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं कि जो आपने वायदे दिए हैं आप वो वायदे पूरा करने के योग्य हैं। यदि आप परमेश्वर के इस वायदे और इस आश्वासन को स्वीकारते हैं तो आइएगा, यदि हो सके तो घुटनों के बल आएंगे और एक बार फिर प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हैं इस शाम के लिए। धन्यवादी है प्रभु प्रार्थना की आशीष के लिए। शुक्रगुजार है इस स्वर्गीय संदेश के लिए प्रभु जो आप बार बार हमारे सामने रखते हैं। धन्यवादी है प्रभु क्योंकि जब जब हम आपके समीप आए हैं, जब जब प्रभु हम प्रार्थना में जुड़े हैं, आपने हमें खाली हाथ नहीं भेजा है। आपने बार बार हमें पुकारा है और बार बार आपने हमें आश्वासन दिया है कि जो प्रभु के समीप आएंगे प्रभु उन्हें ठुकराएगा नहीं बल्कि अपने समीप पुकारेगा, अपनी सामर्थ से भरपूर करेगा और अपने साथ चलने की ताकत, हिम्मत और सामर्थ देगा। धन्यवाद है प्रभु इन खास प्रार्थना के विषय में जो अनुभव आप चाहते हैं हमारे प्रार्थना के जीवन में जुड़े। धन्यवाद है प्रभु कि आप इन चीजों को हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। आज आपने एक और गहरी सच्चाई को हमारे सामने रखा है प्रभु कि जब हम प्रार्थना में जुड़े, प्रभु के वायदों को उसके सामने रखें तो उन वायदों पर भरोसा भी करें कि प्रभु अपने वायदे पूरे करने के योग्य है। शुक्रगुजार है प्रभु इस महान महान आशीष के लिए। आइए प्रभु हम आपके वचनों को केवल सुने ही नहीं, आपके वचनों पर भरोसा करने वाले भी बने, क्योंकि प्रभु आप झूठे नहीं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। विनती है प्यारे प्रभु कि इस आने वाले हफ्ते में हम आपके वचनों पर मनन करते हुए उन वचनों पर भरोसा करने वाले भी बने, कि हम ऐसे विश्वासी हों जो प्रभु के भरोसे से तृप्त रहें। धन्यवादी है प्रभु इन खास आशीषों के लिए, और विनती है प्रभु कि आगे आने वाले दिनों में आप हमें अपने विश्वास में और बढ़ोतरी दें, ताकि प्रभु हम विश्वास की एक ऐसी रोशनी बन सकें इस दुनिया के लिए जहां इतना अविश्वास है, जहां इतना अंधविश्वास है। ऐसी दुनिया में हम सच्चाई की रोशनी प्रकट करने वाले बन सकें प्रभु। धन्यवाद है इन सारी आशीषों के लिए, और विनती है प्रभु कि आप लगातार अपना नाम, अपना वचन अपने लोगों के बीच लगातार ऊंचा उठाते रहे, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।